हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, कंडक्टिंग मतलब जिसमें कि करंट फ्लो कर पाए। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं। इस तरह से एक सर्कल बना लिया और देखो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है 0.04 टेस्ला और ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, मतलब कि जिस प्लेन में ये आपका लूप लाई कर रहा है ना उसके परपेंडिकुलर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ले सकते हो आप। अब इसकी जो रेडियस है, इस लूप की रेडियस जो है, मान लो कि यहाँ पर आर है रेडियस, ये धीरे धीरे छोटी होने लगी। ठीक है, छोटी होते होते 2 सेंटीमीटर हो गई है। तो उस टाइम पे आपको बोला गया ईएमएफ बताइए। देखिए एक्चुअल में जब अपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तो उसमें एक फॉर्मूला था ईएमएफ इंड्यूस्ड। कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू सिंपली हम लोग लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी। देखिए फाई क्या है यहाँ पे, तो जो फाई है वो फाई यहाँ पे एक्चुअल में आपका फ्लक्स है और फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, जहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर और थीटा जो है वो बी और ए के बीच का एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और अगर आप इस लूप के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाते हो तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आएगा। इस वजह से थीटा आप यहाँ पे 0 डिग्री ले सकते हो। ओके, तो आपका फ्लक्स हो जाएगा बी ए और चूंकि एक लूप है तो उसकी वजह से आप उसका एरिया लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपको लिख दिया है 0.04 टेस्ला लेना है, मतलब पाई भी जानते हैं, ये आर हम लोग को 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें एक्चुअल में ईएमएफ इंड्यूस चाहिए, इसीलिए इस फाई को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बट आर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो हो जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहा था कि 0.04 लेना है, पाई का वैल्यू हो जाएगा, पाई रहने दो क्योंकि आंसर में पाई है, 2 इंटू रेडियस बोला है 2 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में चेंज कर दो इसको, और डी आर बाई डी टी का मतलब कि जिस रेट से ये कम हो रहा है तो वो कितना है 2 mm पर सेकेंड। 2 mm पर सेकेंड, सो डी आर बाई डी टी आपका हो जाएगा 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये सारा वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.2 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट्स, मतलब कि 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट्स आप इसको लिख सकते हो। सो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट्स। थैंक यू।